मनुष्य में हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी चार का समझे। एक। चार का एक। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, बुझिए ना, कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाहित करने से रोकेगा और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा दे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं है, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर की वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के द्वारा आशीष। प्रभु का जो वचन है ये उस समय लिखा गया था जब आने वाले समय में बताया गया था कि आने वाले समय में ऐसा होगा। लेकिन आज जब हम 2000 साल बाद देख रहे हैं, ये समय चल रहा है। कई कलीसियाओं में अगर आप इंडिया में जाते हैं और कई जगह और भी है, कई कह देते हैं कि चिकन नहीं खाना चाहिए जी, चिकन में आत्मा होती है। और कई कह देते हैं कि धूप जलानी चाहिए। कई जगह क्या है कि अलग अलग शिक्षाएं क्या है चर्च में आ चुकी है। उन शिक्षाओं के द्वारा क्या हो रहा है, लोग भरमाए जा रहे हैं। ना केवल गैर मसीह बल्कि मसीह लोग भी भरमाए जा रहे हैं। उन कलीसियाओं के साथ जुड़ते हैं कई लोग, और कलीसियाओं के साथ जुड़ के फिर क्या है, वो शिक्षाएं अपने जीवन में वो स्वीकार करने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है कि वो खुद जो विश्वास उनके अंदर शुरू से था, उस विश्वास से भी वो बहक जाते हैं। ये सब कैसे होता है? झूठी शिक्षाओं के कारण। इसमें हेडलाइन लिखा हो ना, झूठी शिक्षाएं। ये झूठी शिक्षाएं ही कलीसिया, और लेके आने वाले कौन होते हैं? कोई ना कोई हमारे जैसे भाई होते हैं, वो जो झूठी शिक्षाओं को लेके आते हैं कलीसियाओं में। वो धीरे 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 करके वो घर बना लेती है। फिर वो घर बनने के बाद क्या है, उस घर में फिर वो सब सदस्य बैठने लग जाते हैं, और वो शिक्षाएं धीरे 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 करके उन मनुष्यों के जीवन में वो घर बना लेती है। फिर हर एक बंदे के जीवन में वो चीजें घर बन गई, तो धीरे 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 करके वो पूरे परिवार में ऐसी चीजें वो चलने लग जाती है, झूठी शिक्षाएं। मनुष्य को अपने जीवन में ये देखना चाहिए कि हम किस दशा से आए थे, मीन्स हम किस उसमें से आए थे, प्रभु ने हमें कैसे बचाया और कहाँ खड़ा किया, और आज हम किस दशा में मुड़ते जा रहे हैं, हम किस लाइन में जा रहे हैं, किस वे में जा रहे हैं कि हम उन शिक्षाओं को जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, उन शिक्षाओं को अपना रहे हैं, और जो परमेश्वर की ओर से शिक्षाएं हैं उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। कई ऐसी शिक्षाएं हैं बाइबल में। मनुष्य क्या करते हैं कि कुछ अपनी पसंद की, जैसे 10 कमांडमेंट्स में है, तो ज़्यादातर क्या है कि कई परिवारों में देखा है पोस्टर के तौर पे लगी होती है। कुछ आ गए तो रख लेते हैं, कुछ आ गए छोड़ देते हैं। जो उनको अच्छी लगती है वो रख लेते हैं, जो अच्छी नहीं लगती वो छोड़ देते हैं। मीन्स अपने जीवन में कुछ आज्ञाओं को मानते हैं, कुछ आज्ञाओं को छोड़ देते हैं। अब कहते हैं झूठ ना बोलना, उसमें लिखा हुआ है, वो फिर वो कहते हैं कि झूठ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में ऐसा चलता है, या ऐसे नॉर्मली माहौल में चलता है। और लालच ना करना, वो कहते हैं ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी छोटी कई और माता पिता का आदर ना करना, वो कहते हैं ये तो चलता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। आजकल के टाइम में तो पढ़े लिखे युग में तो कहते हैं माँ बाप की आज्ञा तो मिनट में टाल देते हैं, आपको नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। ये नॉर्मल ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में ये सब शिक्षाएं दे रखी है, लेकिन हम क्या उसको नॉर्मली ले लेते हैं। वो क्या है? झूठी शिक्षाएं। समाज में या
कई जगहों झूठी शिक्षाएं आ रही हैं, वो क्या है, इंसान अपने जीवन में लेता रहता है और जो आज्ञाएं, जो वचन खुदावन के कलाम के द्वारा हमें दिया जाता है उसको हम स्वीकार नहीं करते। हम उन झूठी शिक्षाओं को ज्यादा बड़ा मानते हैं और जो खुदावन की ओर से मिलता है हमें, उसको हम छोड़ देते हैं। प्रभु कहते हैं कि ये कार्य करना है, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो मेन बताया गया हमें उस चीजों को हम ज्यादा फोकस देखते हैं। लेकिन खुदावन का वचन जो है हमें इन झूठी शिक्षाओं से सावधान रहने के लिए कहते हैं कि जो आने वाले समय में झूठी शिक्षाएं चल रही हैं उनसे हमें सावधान रहना है। आज अगर आप इंडिया में जाएं तो एंटी क्राइस्ट चर्च भी चल रहा है, कई लोग जा भी रहे हैं उसमें, कई मसीह लोग जुड़ भी चुके हैं। ये नहीं कि नॉन बिलीवर जुड़े हैं, बिलीवर्स लोग भी उस शिक्षाओं में जुड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो आनंद दिखता है, वो जो संसार जो आनंद उन्हें, जो वचन में जो आनंद नहीं मिलता, वो आनंद उन्हें सब वो चर्च दे रहा है, वो फैसिलिटी वो चर्च दे रहा है उसे, वो चर्च में जा रहे हैं कई लोग और उनको वो आनंद लगता है, वहाँ हंसी मजाक, गीत गाना, ये सब चीजें वो उनको आनंद लगता है। लेकिन वही शिक्षाएं उनकी आत्मा को नरक की ओर लेके जा रही है, वो उन्हें नहीं मालूम। और वैसे ही उनके परिवारों को भी वो धीरे 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 करके उस कलीसिया में जोड़ते हैं, फिर वो पूरा परिवार उस कलीसिया में जाने लग जाता है, जो वचन के खिलाफ है, जो प्रभु के खिलाफ है। ऐसी शिक्षाएं वचन में लिखा है, एंटी क्राइस्ट मतलब कि आने वाले समय में मसीह विरोधी आएंगे, वो आ रहे, चल रहे हैं। आप ये सोचिए, जब वचन में लिखा है अंत के समय में आएंगे, और आज अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो एंटी क्राइस्ट चर्च है, यानी अंत का समय चल रहा है। ये कोई आने वाले और 100-200 साल या 150 साल बाद आने वाला समय नहीं है, ये चल रहा है ये समय, क्योंकि वचन में लिखा है ये समय मतलब क्या, अंत के समय में होगा। तो अंत के समय में हम देख रहे हैं। अगर आज भी हम अपनी आंखों को बंद कर लें कि पता नहीं भाई 2000 साल और निकल जाए शायद, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। जो आज हम घुटने टेक रहे हैं ये दोबारा समय नहीं आएगा, समय निकल जाएगा। हम फिर कहेंगे कि प्रभु मुझे तो मौका ही नहीं मिला प्रार्थना करने का, या मुझे तो समय ही नहीं मिला तेरे धन्यवाद देने का। प्रभु कहेगा 2000 साल से भी ज्यादा हो गया समय देते हुए। समय था, लेकिन उस समय की हमने कदर नहीं करी। वक्त था प्रभु से मिलने का, उस वक्त की हमने कदर नहीं करी कि प्रभु हमने मिलने चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की चीजों में व्यस्त थे। खुदा उनका कलाम कहता है प्रभु का जैसा आना होगा सेम वैसे जैसे नूह के समय में हुआ था। और नूह के समय में क्या हो रहा था उस समय आप जानते ही हैं। लोग घर बना रहे थे, शादियां कर रहे थे, अपनी पार्टियां, अपने घूमना फिरना, सब चीजें नॉर्मली चल रही थी। और अचानक से क्या हुआ, नूह आप ये देखिए 100 साल हो गए थे जहाज बनाते हुए, और 100 साल वो प्रचार भी करता रहा। उसको प्रभु ने कहा प्रचार करने के लिए, नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो मन फिराव को प्रचार करा ताकि लोग मन फिरा ले। लेकिन आप ये सोचिए, एक व्यक्ति 100 साल हो गया प्रचार करते हुए, लेकिन एक व्यक्ति भी मन नहीं फिराया। उस समय कितना कठोर हो गया था उनका मन। शैतान ने इतना कठोर कर दिया कि वो उस चीजों को समझ ही नहीं पाए कि वो नूह क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि हम खुदावन के कलाम को सुने, मन फिराए। मन फिराया ही नहीं उन्होंने। और आज भी ऐसे ही हो रहा है। आज उस समय एक नूह था, आज कितने प्रचारक संसार में घूम रहे, मन फिरा लो क्योंकि खुदावन का समय निकट है। लेकिन लोग क्या है, खुदावन का कलाम कहता है लोग कानों की खुजली के कारण ऐसे उपदेशक ढूंढेंगे जो उनके मन के अनुसार होंगे। वचन में लिखा है लोग अपने अपने उपदेशक खुद ही ढूंढ लेंगे कि मुझे तो ये पास्टर अच्छा लगता है, ये कुछ ऐसा नहीं सुनाता, ये कुछ मतलब क्या है कि
हमें टोकता नहीं है, हमें कुछ भी ताड़ना नहीं देता, हमें कुछ भी भला बुरा नहीं कहता, ये तो बड़े सॉफ्ट पास्टर है, इसके चर्च में जाना चाहिए। तो लोग क्या है, अलग अलग उपदेशक चुन लेंगे। कोई कहेंगे ये गीत बहुत अच्छा पास्टर गाता है, गीत के लिए इस चर्च में जाना चाहिए। तो ऐसे क्या है, लोग अपने अपने उपदेशक चुन लेंगे और क्या है, समय धीरे धीरे निकल जाएगा। खरा उपदेश सुनना लोग छोड़ देंगे अंत के समय में, और आज ऐसा हो रहा है। अगर कलीसिया में या पास्टर कुछ उपदेश देते हैं, लोगों को चुभता है, तो क्या है कि एक संडे देखते, 2 संडे देखते हैं, फिर वो क्या धीरे 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 करके लेट आना शुरू करेंगे, लेट आने के बाद धीरे धीरे करके पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चुभ रहा है वचन। आप ये सोचिए, जब डॉक्टर दवाई देते हैं, कई बार दवाई कड़वी होती है, कई बार मीठी होती है। इसका मतलब ये तो ना कि मीठी दवाई मिलेगी तो ही हम खाएंगे, कड़वी दवाई मिलेगी तो नहीं खाएंगे। उसी प्रकार वचन भी है। अगर कड़वा वचन है तो वो सेहत को अच्छा करने के लिए, हमारी आत्मा को तंदुरुस्त करने के लिए होता है। अगर आत्मा हमारी उस वचन के द्वारा समझ नहीं रही, तो क्या है, वचन हमारे जीवन रूपी भूमि पे काम नहीं कर रहा। काम करने के लिए उस भूमि को तैयार करना पड़ता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम जैसे ही संडे निकलता है, तो हम क्या है, अपनी जो वचन बोया जाता है और उसको क्या करते हैं, हम धीरे धीरे संसार की बातों में क्या करते हैं, उसके मिट्टी डाल के और नॉर्मल कर देते हैं। होना क्या चाहिए, उस जो वचन सुनाया गया उसमें और ज्यादा जड़ पकड़नी चाहिए। जड़ ना पकड़ने के कारण क्या होता है, हम पिछला वचन तो भूल ही जाते हैं और आने वाले वचन के लिए भी तैयारी नहीं कर पाते। आप ये देखिए, खेत में जब फसल बोई जाती है तो खेत को तैयार करा जाता है या सीधा वैसे ही बो दिया जाता है? तैयार किया जाता है। क्यों तैयार किया जाता है? ताकि बीज बोया जा सके। अगर पुराना बीज जो जमीन पे बोया हुआ था उसके साथ ही अगर खेती कर देंगे तो उस फसल का कोई फायदा नहीं है, वो बीज भी वेस्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर हमने वचन सुनना है तो जमीन हमें ही तैयार करनी है। तो जमीन क्या है? मन की जमीन है। अगर हमारे हृदय की जमीन हम तैयार नहीं करेंगे तो वचन जब बोया जाएगा तो वो क्या है कि वैसी पथरीली, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कुछ बीज पथरीली भूमि पे बोएगी, तो वो क्या है, उठा के ले जाएगा। और अगर अच्छी भूमि पे बोए जाएंगे, जब वो पहले से तैयार करी हुई है, 6 दिन से तैयार करिए, हाँ मैं आज वचन सुनने जाऊंगा और वो वचन क्या है कि पूरी गहराई से सुनूंगा ताकि वो वचन मेरे जीवन में प्रवेश करे। तो क्या है, वो जमीन तैयार है। जमीन जैसे ही बीज बोया तो वो क्या है कि उस बीज को पकड़ लेती है और क्या है, फिर वो फल लेके आती है अगले नेक्स्ट हफ्ते। तो ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। अगर तैयार भूमि पे जब हम बीज बोते हैं तो फल लेके आती है। अगर बिना तैयार करी हुई भूमि पे लेके आते हैं, बीज बोते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। हालेलुया। आमीन। तो हमें क्या करना है, हमारे जीवन में एक बीज शैतान भी बोता है, एक बीज शैतान, एक परमेश्वर के दास बीज बोते हैं खुदावन के कलाम के अनुसार। वैसा ही बीज क्या है, शैतान अपने कलाम के अनुसार बीज बोता है। वो कहता है कि ना, जैसे आदम और हवा के सामने बोया, वचन में प्रभु ने उसे यही कहा कि तुम उस फल को खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। तो शैतान ने क्या सच कहा झूठ कहा? आप ये बताइए, शैतान ने सच कहा झूठ कहा? सच का रूहानी तौर पर मर गया, आत्मिक मर गया। आत्मा के तौर से वो मर गए, लेकिन उसने कहा अवश्य तुम नहीं मरोगे। और उसने वही मतलब कहने का, परमेश्वर के द्वारा एक बीज बोया जाता है और शैतान के द्वारा भी एक बीज बोया जाता है। शैतान ने बीज, परमेश्वर ने बीज बोया कि वो फल ना खाना, बाकी सब फल खा सकते हो। उस आदम की वाटिका में क्या फल की कमी थी? वो एक ही फल उसको लग रहा था, खटक रहा था, तो वो जाके उसको यही खा। आप ये देखिए, वचन में लिखा हुआ है उसने खुद तोड़ के नहीं दिया,
बल्कि सांप उस पेड़ पे लपेटे रहते, लेकिन फल तोड़ के नहीं दिया, वो हवा के द्वारा ही तोड़ा गया। तो ऐसे ही शैतान की जितनी भी चीजें आती हैं वो लुभाने वाली ही आती है। शैतान जब भी हमें लेके जाता है कोई चीज दिखाने के लिए तो वो लुभाती है हमें। आप वचन में देखें, वचन में लिखा है वो फल क्या है, देखने में चाहने योग्य, लुभाने वाला, ऐसा था वो फल। सारे फल अच्छे ही लगते हैं लेकिन वो फल ऐसा लगा, क्यों? क्योंकि वो शैतान ने ऐसा मन में उसके भर दिया कि वो फल उसे चाहने योग्य होगा, हाँ भाई ये फल खाना चाहिए। शैतान हमें भी जब ऐसा बीज बो के लेके चलता है कि देखो वो चीज देखो अच्छी है ना, गुड है ना, हाँ सही है, संडे चर्च नहीं जाना पड़ेगा, संडे चर्च जाएगा तो वो चीज नहीं पा सकता, ओवर टाइम करना पड़ेगा तो वो चीज नहीं मिले, लेकिन मेरे पीछे चल वो चीज मिल जाएगी। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं, फिर चलो ठीक है, एक संडे छोड़ा, 2 संडे छोड़ा, कुछ संडे बाद क्या होते है वो चीज मिल जाती है, हाँ मिल तो गई चीज। फिर उस चीज का फायदा क्या, शैतान क्या है, कहीं ना कहीं से ऐसा बंदोबस्त करता है कि आपको क्या है कि लोग कहते हैं कि मेरे से पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो, कोई गाड़ी ले ली या कुछ ले लिया, उसके बाद शैतान भूल गया, हमें कर्जे में डाल के शैतान भूल गया। अब वो तो उस चीज को हम भुगतते रहते हैं फिर जीवन भर कि यार गाड़ी ले ली, समस्या हो गई, पास्टर फोन करें, अरे पास्टर जी क्या करें, टाइम नहीं मिल पा रहा, क्यों? क्योंकि कंपनी में लेट है या ड्यूटी में लेट है, किस वजह से, ओवर टाइम है, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी चुका है, गाड़ी का लोन चुका है, या इस चीज का, वो ऐसी समस्याओं में शैतान डालता है लुभाने वाली चीज देके। हालेलुया। शैतान हमें हर चीजों में लुभाता रहता है कि ये देखो वो देखो, तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा, तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसे हो जाएगी। वो किस चीजों के लिए, कि ताकि परमेश्वर से दूर हो जाए। एक आज से कई साल पहले की बात है, कम से कम 50-60 साल पहले की बात है, एक सिस्टर थी, अमेरिका में पैदा हुई थी। उस समय क्या है, मिशनरी लोग आते थे, अंग्रेज लोग गए थे हमारे देश को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के, तो उस समय क्या है, मिशनरी लोग आते थे। अब जानते कि अंग्रेज लोग कैसे होते हैं, शक्ल के कैसे होते हैं, और उनकी आंखें ज्यादातर क्या है कि थोड़ी मतलब ग्रे शेड में या ब्लू शेड में ऐसी होती हैं। तो हमारे इंडिया में क्या था, उस समय लोग अंग्रेज को देख के मारने की कोशिश करते थे, ताकि अंग्रेज लोग दिख गए तो उनको मार दो फटाफट। तो उस समय क्या है, वो खुदावन के कलाम को लेके आ रहे थे, लेकिन वो सिस्टर क्या है, हर बार प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर तूने मेरी आंखों को ऐसा क्यों बनाया, ब्राउन क्यों बनाया, जैसे इंडिया में ब्राउन आंखें वैसा क्यों बनाया खुदावन तूने, मैं पैदा यहाँ हुई लेकिन तूने मुझे ब्राउन क्यों बनाया। वो हर बार परमेश्वर यही शिकायत करती रहती थी। और जैसे ही फिर उसको मौका मिला कि भाई आपने मिशनरी के तौर पे इंडिया में जाना है प्रचार करने, वो कहती है ठीक है जाती हूँ मैं। वो चली गई, कुछ ग्रुप में कुछ ऐसे लोग गए, तो वहाँ क्या था कि लोग देखते भाई मिशनरी को देख के मार रहे हैं, तो वो परेशान होगी क्या करें। तो उसने क्या किया, अपने शरीर पे, उस समय आदिवासी लोग भी काफी, उसने अपने शरीर पे क्या किया, राख लगा ली। अब राख लगा ली तो बॉडी का पता नहीं चल रहा कि किस कलर की है, आंखों से पता चल जाए, आंखें खुदावन ने ऑलरेडी उसकी ब्राउन दे रखी है। हालेलुया। तो वो क्या है, उस समय खुदावन का धन्यवाद दे रही है कि खुदावन तूने मुझे इस समय के लिए उस आंखों को ऐसा बनाया, हालेलुया, ताकि मैं जीवित होके खुदावन के कलाम को बात करूं। तो हमारे जीवन में खुदावन कई बार ऐसी चीजें देता है, वो कहाँ काम आएगी ये हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते रहते हैं कि प्रभु तूने ये किया वो किया मेरे जीवन में, लेकिन कहाँ काम आ जाता है वो प्रभु ही जानते हैं। आज अगर उस सिस्टर की आंखें वैसी होती तो वो मारी जा चुकी होती, खुदावन के कलाम को ना फैलाया होता। लेकिन उसने ना केवल खुदावन के कलाम को फैलाया, बल्कि उस कलाम के द्वारा बहुत से लोगों ने विश्वास किया और अपने मन को फिराया। हालेलुया। ये परमेश्वर ही जानता है। मूसा को परमेश्वर ने उधर ही रखा जहां से
उन लोगों को छुड़ाया जाना था, वहीं पैदा हुआ और वहीं से परमेश्वर ने वो वहां से आया, उसके मन को परमेश्वर ने बदला और वापस वहीं गया और उन लोगों को छुड़ा के ले गया। और खुदावन के कलाम को क्या कहते हैं, खुदावन के कलाम में लिखा है, वो प्रभु से कहते हैं मैं प्रभु कैसे बोलूंगा जाके, मैं तो सुनाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता, मैं तो जुबान का बंधा हूँ। खुदावन ने कहा मनुष्य का बनाने वाला कौन है? हालेलुया। मेरे अलावा मनुष्य को कौन बनाता है? खुदावन बनाता है। लेकिन हमें पहचानना है कि अगर कोई हिस्सा कम है तो वो भी खुदावन की महिमा के लिए। हालेलुया। आपने एक निक ब्रदर के बारे में गवाही देखी होगी, सुनी भी होगी यूट्यूब पे। उनके हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, सिर्फ धड़ है और एक सिर है, बस इतना ही है। लेकिन उसमें भी वो खुदावन को धन्यवाद देते हैं। तो हमारे हाथ भी हैं, पाँव भी है, सब चीजें खुदावन ने अच्छी दे रखी है, तो हम क्यों ना खुदावन का धन्यवाद दें। धन्यवाद बहुत जरूरी है खुदावन का देने के लिए। और ये भी ध्यान रखें कि व्यर्थ की शिक्षाएं जीवन में ना आए, क्योंकि जो समय चल रहा है, ये समय चल रहा है झूठी शिक्षाएं आने का। ये किसी भी रूप में आ सकती है, आपके फैमिली के रिश्तेदारों के साथ आ सकती है, या फ्रेंड्स के जरिए आ सकती है कि ये चीज कर लो तुम्हें ये फायदा हो जाएगा, तुम ये चीज कर लो तुम्हें ये फायदा हो जाएगा। आज बहुत से प्रचारक लोग या बहुत से बिलीवर्स लोग अलग अलग शिक्षाओं में, मैं एक दो इंडिया में एक दो पास्टरों को जानता हूँ। एक पास्टर अच्छे जान पहचान के, वो क्या इस साल इलेक्शन में खड़े हुए। मैं कहीं ये पास्टर का तो काम है नहीं इलेक्शन में खड़े होने का। और एक मेरे अच्छे जान पहचान के पास हैं, वो बिटकॉइन के बारे में बता रहे कि बिटकॉइन बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट में पैसा अच्छा है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, सेवकाई भी होती रहेगी अपना शेयर मार्केट। तो आप ये सोचिए शैतान कैसे भरमाए। जब पास्टरों के मनों को ही शैतान भरमा सकता है, तो बिलीवर्स के मन को तो कितना सतर्क रहना पड़ेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर से अटैच है, जो परमेश्वर की संगति में अटैच है, उस खुदावन को, उस खुदा के दास को ही शैतान भरमा देता है, तो आम हम सुनने वालों कितनी जल्दी शैतान भरमा सकता है। सतर्क रहना जरूरी है। और अगर आप सोचिए, जो पास्टर अगर पुलपेट से बिटकॉइन का प्रचार करेगा तो कितने लोग भरमाए जाएंगे। या कोई पास्टर खड़ा होकर कहेगा इस जगह से मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, तो उस जगह से कितने लोग भरमाए जाएंगे। तो इन शिक्षाओं को हमें ध्यान रखना है। आने वाले समय में यही शिक्षाएं चल रही हैं। अगर एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बताया कि इज़राइल की तरफ जो मंदिर बनाया जाना है, उसमें पूरी डिटेल लिख रखी है। उन्होंने म्यूजियम में दिखाया, म्यूजियम की फोटो थी, म्यूजियम की फोटो में सारा दिखाया जो बाइबल में मूसा ने जो जो बनाए थे चीजें, तंबू में जो तंबू, जो कर्टन, जो वाचा का संदूक, जो तलवार, जो याजक पहनते हैं ड्रेस, वो एक्चुअल उसी नाप के द्वारा जो हर चीज लिखी हुई है, उसी नाप में उन्होंने रख के तैयार बना रखी है मंदिर के, नए मंदिर के लिए। वाचा का संदूक, धूप की पेटी, हर एक चीज A to Z जो भी सामान था, वो सारा का सारा सामान उन्होंने बना के रख रखा है, जैसे ही मंदिर बनेगा वो उसमें रखने के लिए। तो आप सोचिए, वो रेडी है बिल्कुल हर चीज के लिए कि जैसे ही बने ताकि हम उसमें रखें और खुदावन का आना हो। हालेलुया। तो हम अपनी तैयारियां क्यों नहीं करते? जब वो लोग बना के रेडी हैं, आप ये सोचिए, उनको इतना विश्वास है, हर चीज कंप्लीट करके उन्होंने रख रखी है, पूरी तरह से तैयार, ईंटें, गारा, मिट्टी, सब चीजें उन्होंने तैयार करके रख रखा है। ड्रेस, याजक, कौन सा याजक है उसका साइज नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो भी तैयार करके रख रखा उन्होंने ड्रेस, हर चीजें उन्होंने तैयार कर रखी है। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि प्रभु आएगा। और हम अपने विश्वास को गवाते जा रहे हैं। हम सोचते हैं थोड़ा समय शायद और लेट होएगा,
थोड़ा समय शायद और लेट होएगा, कोई बात नहीं, ब्याह शादियां हो रहे हैं, हम भी रिश्ते ढूंढते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी शादियां करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु शायद आने में लेट है, जैसे हमें ही कंफर्म हो जा रहा है, आगे से लेटर मिले जा रहा है, क्या डिले है, डिले 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 करें। वचन कहता है कि खुदावन पूरी तरह से तैयार है, कि वचन में लिखा है वो जब आएगा वो घड़ी कोई भी नहीं जानता मनुष्य, तो मनुष्य कैसे सोच सकता है कि वो समय लेट होएगा? वो समय लेट नहीं होएगा, वो किसी भी समय आ सकता है। लेकिन वचन ये भी कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। वो तुरी का शब्द वही कान सुन सकते हैं जो उस वचन को सुन सकते हैं। Yes. हालेलुया। हालेलुया। उस समय तूरी फूकी जाएगी, लेकिन तूरी का शब्द उन्हीं लोगों को सुनाई देगा जो उस समय तैयार होंगे। आमीन आमीन। जो व्यक्ति तैयार ही नहीं होगा उसे क्या मालूम होगा कि मैं तूरी का शब्द क्या है? वो तो हॉर्न सुन के सोया रहेगा कि ये तो ट्रक का हॉर्न होगा। लेकिन जो व्यक्ति तैयार होगा वो आत्मा में तैयार होगा। हालेलुया। आमीन हालेलुया। शारीरिक रूप से तैयार नहीं, आत्मिक रूप से तैयार होगा, क्योंकि वो शब्द भी आत्मिक शब्द होगा। हालेलुया। आत्मिक तूरी होगी और आत्मिक शब्द होगा, और वो अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को आता हुआ देखेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है उस समय आकाश पूरी तरह से खुल जाएगा, हर एक आंख उसे देखेगी। हालेलुया। खुदावन को आते हुए हर एक आंख देखेगी, और वही आंखें देखेगी जो उसके शब्दों को सुनती है। हालेलुया। जो उसके वचनों को ग्रहण करती है और जो उसके वचनों को मानती है कि हाँ सच में खुदावन ही, जो प्रभु यीशु मसीह ही है जो इकलौता जो मुझे लेने आने वाला है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हैं।